सेहत इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। इतनी थकान, मैराथन भाग रहे हो? मैराथन? अरे मैं तो रोज ऐसे ही थकी रहती हूँ। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण हैं। लीजिए लिवोजन टॉनिक। इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें थकान से आजादी। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत। पहला सेगमेंट है हालचाल। आज बात करेंगे, अगर स्टेरॉइड्स देने से फंगल इन्फेक्शन इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं तो कोविड के इलाज में इन्हें क्यों दिया जा रहा है। दूसरा सेगमेंट है तन की बात, कि आपके मुंह का मजा कड़वा रहने लगा है। और तीसरा सेगमेंट है खुराक। कोविड से ठीक हो रहे हैं तो फलों को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। आए दिन कोविड पेशेंट्स में फंगल इन्फेक्शन की खबरें आ रही हैं, कभी ब्लैक, कभी व्हाइट, कभी येलो। अब इसके पीछे एक वजह बताई जा रही है स्टेरॉइड का ज्यादा इस्तेमाल। कई डॉक्टर्स का ऐसा मानना है कि स्टेरॉइड इन बढ़ते फंगल इन्फेक्शन के लिए जिम्मेदार है। पिछली वेव में भी कोविड पेशेंट्स में फंगल इन्फेक्शन देखे गए थे, पर इस लेवल पर नहीं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अगर स्टेरॉइड से फंगल इन्फेक्शन को बढ़ावा मिल रहा है तो फिर ये दिए ही क्यों जा रहे हैं। स्टेरॉइड को लेकर हमारे पास कई सारे सवाल आए हैं, जैसे कोविड के इलाज के दौरान किन लोगों को स्टेरॉइड्स देने की जरूरत पड़ती है, इससे क्या होता है, शरीर को नुकसान क्या पहुंचता है, क्या कोई दूसरा विकल्प है। इन सारे सवालों की हमने लिस्ट बनाई और पूछा एक्सपर्ट से। सुनिए उन्होंने क्या कहा। कोविड में 4 तरह की कैटेगरी है, एसिम्प्टोमेटिक, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। तो हम सब स्टेरॉइड का इस्तेमाल सिर्फ मॉडरेट टू सीवियर केसेस में करते हैं। जब मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत शुरू होती है, जब सैचुरेशन फॉल होता है, ऑक्सीजन फॉल होता है, तो बेसिकली स्टेरॉइड्स आर इंडिकेटेड। इसके पहले स्टेरॉइड दिए जाने की रिकमेंडेशन नहीं है। जब आपके पास ऐसी कोमॉर्बिडिटीज होती हैं तो एक्चुअली आपको स्टेरॉइड का डोज और भी जस्टिफाइड फॉर्म में यूज करना होता है, एक्चुअली कम डोज यूज करना होता है, ताकि हम शुगर कंट्रोल को बेहतर तरीके से अचीव कर पाएं। क्योंकि कोमॉर्बिडिटीज में डिसरेगुलेटेड शुगर, मतलब अर्थात शुगर का बिगड़ना पेशेंट को नुकसान कर सकता है। तो हम एक्चुअली स्टेरॉइड की डोज कम रखते हैं। स्टेरॉइड्स में भी कुछ सेफर स्टेरॉइड्स होते हैं, उनका इस्तेमाल प्रेफर करते हैं, और ड्यूरेशन भी कम रखते हैं और डोज भी कम रखने की कोशिश करते हैं, ताकि पेशेंट को स्टेरॉइड इंड्यूस्ड हाइपरग्लाइसीमिया से डैमेज ना हो। जब भी कोविड का वायरस, कोरोना वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है तो 2 तरीके से एक्शन करता है। पहला, जो माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स है, जो मेजॉरिटी में है एक्चुअली 90 to 95%, ऐसे लोगों में हमारा इम्यून सिस्टम नॉर्मल बिहेव करता है और इस वायरस के ऊपर टोटल कमांड कंट्रोल करता है और हमें इस वायरस से बचा लेता है। दैट इज व्हाई 90 to 95% पेशेंट्स माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक डिजीज से होकर गुजर जाते हैं। प्रॉब्लम किन के साथ है? रिमेनिंग 5%, जिन्हें मॉडरेट टू सीवियर डिजीज हो रही है। इनमें वायरस क्या करता है, जब ये वायरस बॉडी में एंटर करता है तो हमारी जो डिफेंस सेल्स हैं, जिसे हम इन्फ्लेमेटरी सेल्स कहते हैं, जिनका काम हमें बचाना है, ये क्या करती हैं? केमिकल्स रिलीज करती हैं इस वायरस के कॉन्टेक्ट में आने पर। यही केमिकल्स जब एक्सगरेटेड फॉर्म में सीक्रेट होते हैं, मतलब जरूरत से ज्यादा सीक्रेट होते हैं, इसे हम हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। तो ये नॉर्मल सेल्स जब हमारे कोविड के कांटेक्ट में आती हैं तो हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स दे देती हैं, ढेर सारे केमिकल सीक्रेट करती हैं, जैसे हम IL-6, TNF अल्फा, जो सारे टेस्ट आजकल पेशेंट करवाते हैं IL-6 के लिए, यही सब वो केमिकल्स हैं जो बॉडी के इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को बढ़ा देते हैं। ये बॉडी के जिस भी ऑर्गन में जाते हैं वहां पर डैमेज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये लंग्स में जाते हैं तो यही इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स भरपूर सूजन कर देते हैं फेफड़ों में, और इसी सूजन की वजह से फेफड़ों में निमोनिया हो जाती है। निमोनिया होती है तो ऑक्सीजन ड्रॉप होता है, ऑक्सीजन ड्रॉप होता है तो पेशेंट क्रिटिकल हो जाता है। तो अगर आप मुझसे बात करें कि अब इसको रोका कैसे जाए, तो रोकने का एक ही तरीका है कि वायरस के कांटेक्ट में आने पे जो हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स पैदा हुआ था, हमें उस हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स को दबाना है, तभी तो केमिकल्स कम सीक्रेट होंगे, डैमेज कम होगा। इसका मतलब आपको क्या चाहिए दबाने के लिए? इम्यूनोसप्रेसेंट्स। इम्यूनोसप्रेसेंट्स की जब हम बात करते हैं तो स्टेरॉइड्स आर द बेस्ट, आर द सेफेस्ट इम्यूनोसप्रेसेंट्स अवेलेबल वर्ल्ड वाइड टिल नाउ। आज की डेट में स्टेरॉइड से सेफर कोई भी इम्यूनोसप्रेसेंट अवेलेबल नहीं है। तो स्टेरॉइड का बेसिक काम क्या है? हमारी बॉडी में जो डैमेज हो रहा है, जिस वजह से डैमेज हो रहा है, उस वजह को रोका जाए। स्टेरॉइड हम सारे डॉक्टर्स बहुत सारी बीमारियों में बहुत पहले से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। जैसे मैं एक पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ, श्वास रोग विशेषज्ञों में अस्थमा, COPD, ILD, न जाने कितनी बीमारियों में बहुत लंबे समय तक स्टेरॉइड देता हूँ।
और फॉर्चुनेटली पिछले 12-15 सालों में मुझे म्यूकरमाइकोसिस का कोई भी ऐसा एक्टिव केस नहीं मिला। अनफॉर्चुनेटली आप इस बात को नोटिस करो कि सेकेंड वेव में वही स्टीरॉयड यूज हुई जो फर्स्ट वेव में यूज हुई, बट म्यूकरमाइकोसिस के केसेस बहुत तेजी से बढ़ने लगे। सरप्राइजिंगली एक मैं फैक्ट और ऐड करूं कि सिर्फ उन्हीं मरीजों में म्यूकरमाइकोसिस नहीं मिल रहा जिनमें स्टीरॉयड दी गई है। अभी मेरे पास वो मरीज भी आ रहे हैं जो होम आइसोलेशन पे थे, जिन्होंने किसी भी स्टीरॉयड को यूज नहीं किया, पर फिर भी वो आज की डेट में ब्लैक फंगस, सो कॉल्ड ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस के साथ रिपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब स्टीरॉयड का रोल कहीं ना कहीं इम्यूनिटी सप्रेशन में तो है, क्योंकि आप इसी पर्पज से उसको यूज कर रहे हो। लेकिन मेरा मानना है कि इस बार जो कोविड का नया स्ट्रेन है, जिसकी वजह से सेकेंड वेव आई है, इसका रोल ज्यादा है। इसने इम्यूनिटी को खास तौर पे कहीं ना कहीं इस तरह से हिट किया है कि ये फंगल इन्फेक्शन ज्यादा हो रहे हैं। आप मरीज को बचा रहे हैं उसके हाइपर इम्यून सिस्टम को दबा करके। उसके लिए इम्यूनोसप्रेसेंट यूज करना बहुत जरूरी है, उसके बिना आप दबा नहीं पाएंगे। जब आप इम्यूनोसप्रेसेंट्स की बात करते हैं तो एक बात क्लियर कट सामने आती है कि स्टीरॉयड्स आर द चैंपियंस। दे आर द सेफेस्ट इम्यूनोसप्रेसेंट्स अवेलेबल। दे आर द सेफेस्ट, वो सबसे सेफ हैं। इसके बाद जो सेकंड लिस्ट आती है उनमें साइक्लोफॉस्फेमाइड, मीथोट्रेक्सेट, साइक्लोस्पोरिन, बहुत तरह के और भी अल्टरनेटिव्स हैं। लेकिन ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब स्टीरॉयड के साइड इफेक्ट्स अनबियरेबल हो जाते हैं। बहुत सारी पेशेंट की ऐसी कंडीशंस होती है जहां पे स्टीरॉयड नहीं यूज कर सकते, पर स्टीरॉयड्स आर द फर्स्ट चॉइस। तो आप अल्टरनेटिव की बात आने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि आप सेफेस्ट इम्यूनोसप्रेसेंट तो ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इसका जस्टिफाइड डोज में इस्तेमाल करेंगे। कोविड में रिकमेंडेशन 7 से 10 दिन की है। जब आप शॉर्ट टर्म में इनका इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित रूप से इस तरह के साइड इफेक्ट आने का कोई सवाल ही नहीं उठता। कई बार ऐसा होता है कि डर की वजह से पेशेंट स्टीरॉयड का सेवन पहले से लेना शुरू कर देते हैं। जब आप माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक फेज में स्टीरॉयड लेते हैं तो यही स्टीरॉयड हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स तब तक नहीं आता है। अर्ली फेज में सिर्फ वायरस मल्टीप्लाई करता है। जब इस मल्टीप्लिकेशन फेज में आप किसी को स्टीरॉयड देते हैं तो ये वायरस के मल्टीप्लिकेशन में मदद करने लगता है। तो अगर आपने इसको माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक फेज में ले लिया तो निश्चित रूप से हो सकता है यही वायरस मल्टीप्लाई करे और आपकी डिजीज का ड्यूरेशन बढ़ा दे, आपकी प्रॉब्लम बढ़ा दे, आपकी मोर्टेलिटी बढ़ा दे। तो एक बात को तो बिल्कुल ध्यान रखना है कि बिना मेडिकल डॉक्टर, बिना किसी स्पेशलिस्ट के एडवाइस के स्टीरॉयड सेल्फ एडमिनिस्टर नहीं करना है। शायद आपके लिए ये जानलेवा बन जाए। उम्मीद है स्टेरॉइड से जुड़े सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। डॉक्टर साहब के मुताबिक स्टेरॉइड जान बचाने के लिए जरूरी है, इसलिए इसे बंद कर देना ये ऑप्शन नहीं है। पर हाँ, इसका इस्तेमाल जरूर सही तरीके से किया जा सकता है, ये बेहद जरूरी है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि अचानक मुंह कड़वा हो जाता है, मुंह में कड़वा सा टेस्ट आने लगता है बिना कुछ कड़वा खाए? अब ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, अगर आप ऐसा कुछ खा रहे हैं या पी रहे हैं जिसे टेस्ट कड़वा है और फिर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो ये नॉर्मल है, परेशान होने वाली कोई भी बात नहीं है। पर अगर ऐसा अचानक होने लगे और लंबे समय तक चलने लगे तो जरूरी है कि आप इस पर ध्यान दें। ऐसा होने के पीछे कुछ कारण है। पहला, आपके शरीर में हार्मोन्स उथल पुथल हो रहे हैं और ऐसा खासतौर पर होता है प्रेगनेंसी और मेनोपॉज के दौरान, यानी जब आपके पीरियड्स हमेशा के लिए बंद होने वाले होते हैं। दूसरा कारण है ड्राई माउथ। आपके मुंह में थूक बनता है। इसका काम होता है दांतों को सड़ने से बचाना और मुंह के अंदर बैक्टीरिया पर कंट्रोल रखना। पर अगर थूक पर्याप्त मात्रा में नहीं बन रहा है तो बैक्टीरिया को रोकने वाला कोई भी नहीं है। वो आपके मसूड़ों और जुबान पर कब्जा कर लेते हैं और बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। इसलिए आपके मुंह से बदबू आने लगती है और कड़वा टेस्ट आने लगता है। इससे बचने के लिए जरूरी है कि आप दिन भर में खूब पानी पिएं। तीसरा कारण है स्मोकिंग। सिगरेट में मौजूद केमिकल्स आपके टेस्ट बड्स को बिल्कुल तबाह कर देते हैं। नतीजा, आपके मुंह में कड़वा टेस्ट। ऐसा तंबाकू खाने पर भी होता है। चौथा कारण एसिड रिफ्लक्स, यानी सीने में जलन। अगर आपको एसिडिटी और सीने में जलन की शिकायत रहती है तो आपको मुंह में कड़वा टेस्ट महसूस होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके गले में मौजूद टिश्यू यानी ऊतकों को जलन का एहसास होता है। ये आधे पचे हुए खाने की नेचुरल स्मेल के साथ मिलकर आपको कड़वा फील करवाते हैं। पांचवा कारण है मुंह में इन्फेक्शन। बैक्टीरिया के कारण आपके दांत सड़ने लगते हैं। आपके दांतों के बीच प्लैक यानी कि एक परत जम जाती है। इस कारण भी आपको कड़वा लगता है। इसलिए अपने डेंटल हाइजीन का खास ख्याल रखें। अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की, खुराक।
कोविड से ठीक हो रहे हैं तो अपनी डाइट में सीजनल फल जरूर रखें। फलों में होते हैं विटामिन और मिनरल्स, इससे आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है। फलों में फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं। पर ध्यान रहे, अगर आपको डायबिटीज है तो केला, आम और चीकू जैसे फलों से परहेज करें। आज सेहत में इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।